ओके। ये क्लोज कर देता हूँ। देखिए, आज मैं आपको कुछ कुछ नहीं, इवेंट जो है, जैसे जैसे रिटारगेटिंग के लिए हम लोग रिटारगेटिंग के एड्स रन करते हैं, तो हम लोगों को ऐसी ऑडियंस चाहिए होती है जो हमारे पेज, हमारे वेबसाइट या हमारे ऐप के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर चुकी होती है। मैं आज आपको इवेंट मैनेजर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में समझाऊंगा यहाँ पे। बिफोर स्टार्टिंग अदर ऑब्जेक्टिव्स, अदर कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, जैसे लाइक ट्रैफिक, देन देन हो गया एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, मैसेजेस, कन्वर्शन वगैरह, जो एड्स कैंपेन रन होने से पहले हमारी वेबसाइट में फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल होना चाहिए। और फेसबुक पिक्सल क्या है? तो फेसबुक पिक्सल एक जावास्क्रिप्ट कोड होता है जो हमारी जो वेबसाइट है, जैसे हमने गूगल सर्च कंसोल का कोड एम्बेड किया था हमारी जो वेबसाइट में, उस हिसाब से गूगल सर्च कंसोल में जो भी डेटा आता है हमें मिलता है, जो भी एक्टिविटी हुई है, कितने इंप्रेशन, कितना सीटीआर, कितना क्लिक्स हुआ है, वो सब डेटा हमें मिलता है गूगल सर्च कंसोल के सबसे, समथिंग लाइक दैट। पिक्सल भी उसी तरीके से काम करता है। अब किस तरीके से काम करता है, मैं टाइम टू टाइम, जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे मैं समझाऊंगा आपको। अ, अब फेसबुक पिक्सल यानी कि जैसे ये मेरा एक लैंडिंग पेज है। ये एक मेरा लैंडिंग पेज है, तो यहाँ पे, या फिर एक मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, ये एक मेरी वेबसाइट है और एक मेरा लैंडिंग पेज है, ठीक है। तो ये वेबसाइट में यूजर या विजिटर जो भी जब भी आता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। शायद ये बटन क्लिक करेगा, या ये बटन क्लिक करेगा, कहीं पे भी जाके कुछ भी क्लिक कर सकता है, या ये फॉर्म फिल करेगा, और ये बटन क्लिक करेगा, कुछ भी यहाँ पे स्क्रॉल करेगा या कुछ भी करेगा, तो मुझे उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है वो मुझे पता रहनी चाहिए। अगेन, अगर ये मेरी वेबसाइट पे अगर आता है, तो वेबसाइट में आके वो क्या जो है एक्टिविटी कर रहा है, और किस तरीके का इवेंट मुझे दे रहा है। इवेंट यानी कि अगर वो पेज का व्यू कर रहा है, वो एक इवेंट हो गया। एक इस बटन को क्लिक कर रहा है, वो मेरे लिए एक इवेंट हो गया। इस बटन को क्लिक करके यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल कर रहा है, वो मेरे लिए एक इवेंट हो गया। कुछ भी इवेंट हो सकता है। ई कॉमर्स के पर्पज से अगर देखें, तो जैसे एक डमी वेबसाइट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ई कॉम की वेबसाइट है, तो यहाँ पे अगर कोई आके कुछ परचेस करता है, तो परचेस करने के यहाँ पे, ठीक है, ये डमी वेबसाइट है, यहाँ पे आके ये प्रोडक्ट को व्यू किया, और यहाँ पे अगर ऐड टू कार्ट में आता है, और ऐड टू कार्ट की बटन क्लिक करके पेमेंट चेकआउट में आता है, तो मुझे सब कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में चाहिए होगी, और उस हिसाब से मैं अपने एड्स को सेट करूंगा और उसको रिटारगेटिंग के एड्स का दिखाऊंगा। जैसे मान लो कि ये वेबसाइट है ई कॉम की, इसके रिगार्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के होम पेज पे आया, वो पेज व्यू का एक इवेंट हो गया। देन उस प्रोडक्ट को क्लिक करके ये इस प्रोडक्ट के जो इंफॉर्मेशन पेज पे आया, तो ये मेरे लिए एक इवेंट हो गया। देन ऐड टू कार्ट जो है, बटन क्लिक करके वो चेकआउट पेज पे आया, वो मेरे लिए एक इवेंट हो गया। और चेकआउट करके उसने परचेस किया, देन थैंक यू पेज पे आया, तो वो मेरे लिए एक इवेंट हो गया। ठीक है, तो ये सभी इवेंट को हमें ट्रैक करना होता है। अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट जो है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट अगर कर रहे होंगे, तो अब ये सब क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि हम लोग कभी भी, हम लोग जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे हम लोगों ने कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ सर्च किए, कुछ प्रोडक्ट, मान लो कि मैंने स्मार्टफोन अंडर 15,000 सर्च किया, और मैंने कुछ वहां से परचेस नहीं किया, जस्ट उसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स देखे, और मैं वहां से एग्जिट होके अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद मुझे जो है एड्स दिखने लगती हैं। वो कैटलॉग सेल्स ऐड होती है एक्चुअली, बट वो भी रिटारगेटिंग की एड्स होती हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि मेरे पेज, मैंने जिस पेज के ऊपर इवेंट बनाया है, फेसबुक को वो इन्फॉर्मेशन गई कि मैंने उस पेज को विजिट किया, और वो मुझे रिटारगेटिंग की एड्स तुरंत दिखा रहा है, 5 मिनट 10 मिनट, जब जो भी ये जो ये है टाइम शेड्यूल होगा उस हिसाब से।
तो इस तरीके की एड्स रन करने के लिए हमें चाहिए कि एक फेसबुक का एक एक कोड होता है फेसबुक पिक्सल नाम से, वो एक जावास्क्रिप्ट कोड होता है। जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पे वो कोड लगाऊंगा या एम्बेड करूंगा या लिंक करूंगा, तो जैसे ही अगर कोई यूजर वेबसाइट में आता है, तो वो जो फेसबुक पिक्सल का कोड होता है ना, वो फायर होता है, और फायर होने के बाद फेसबुक सिस्टम को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये एक इवेंट हुआ है आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो वो एक इवेंट को हम लोग उसको फिर कस्टम ऑडियंस बना के उसको टारगेट कर सकते हैं, रिटारगेट कर सकते हैं। अगेन अभी आपने अगर समझा होगा तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो इस तरीके की एड्स जो है वो चलाने के लिए हमें अपने वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल का एक कोड रहना चाहिए। तो वो कैसे सेट करते हैं, सबसे पहले तो वो बताऊंगा। उसके अलग अलग मेथड्स हैं फेसबुक पिक्सल, और कौन से फेसबुक पिक्सल के लगाने के तरीके आपको नहीं करने चाहिए। अगेन बहुत सारी मेथड्स ऐसी है, जो बहुत सारे मेथड्स है फेसबुक पिक्सल हमारी वेबसाइट पे लिंक करने के, बट सही तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे मैं यहाँ पे आया इवेंट मैनेजर में, इवेंट मैनेजर पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ मुझे यहाँ मुझे ये एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट डेटा सोर्सेस के नाम से। तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अब मुझे अपनी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं उनका डेटा ट्रैक करना है, या ऐप के रिलेटेड या ऑफलाइन के रिलेटेड। तो मैं ऐप या फिर वेबसाइट के हिसाब से मैं अपने जो है इवेंट्स को ट्रैक कर सकता हूँ, यूजर्स को ट्रैक कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा वेबसाइट है, मोस्ट ऑफ द जो है वेबसाइट के हिसाब से ई कॉम एप्स होंगे, तो ई कॉम के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग वेबसाइट के लिए देखते हैं, और इसको हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे कनेक्ट अ न्यू डेटा सोर्स, इसको इसका इंफॉर्मेशन क्या है पढ़ लेते हैं। सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी प्लेस वेयर योर कस्टमर्स इंटरेक्ट विथ योर बिजनेस, दिस इंफॉर्मेशन कैन देन बी यूज टू क्रिएट ऑडियंसेस एंड रन कैंपेन्स, चूज वन टू गेट स्टार्टेड। तो मैंने वेब सिलेक्ट किया, वेबसाइट को मुझे वेबसाइट के ऊपर मुझे अपना फेसबुक पिक्सल जो है कोड लगाना है। तो कनेक्ट योर वेबसाइट टू शेयर एक्टिविटी दैट अकर्स ऑनलाइन इंक्लूडिंग व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट एंड परचेस इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ मैं फेसबुक पिक्सल के सिलेक्ट करता हूँ और उसको कनेक्ट करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेस्ट सैंपल इस तरीके से आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी फेसबुक पिक्सल लगा है, तो मैं थोड़ा सा आपको डमी जो है क्रिएट करके एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेबसाइट का यूआरएल लूंगा, जो भी अपना वेबसाइट है उसका यूआरएल ले लें आप, और यहाँ पे आपको वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक फेसबुक का एक कोड मिलेगा। सॉरी। अब दो तरीके से हम लोग फेसबुक का जो कोड है इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज जो है मैन्युअली कर सकते हैं, और दूसरी जो चीज है पार्टनर इंटीग्रेशन। दोनों मेथड देखेंगे, और दोनों में से कौन सा मेथड सही है, और एक तीसरा जो मेथड है वो भी मैं बताऊंगा वो किस तरीके से सही। देखिए यहाँ पे मैंने टेस्ट सैंपल करके एक फेसबुक पिक्सल, आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं फेसबुक पिक्सल कोड, तो यहाँ पे आपको एक कोड मिल रहा है, आईडी मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, ओ कहाँ गया, कंटिन्यू टू पिक्सल। ठीक है, कनेक्ट। तो यहाँ पे मुझे इंस्टॉल कोड मैन्युअली अगर मैं करता हूँ तो मुझे कौन सा मेथड करना चाहिए, और यूज पार्टनर इंटीग्रेशन इस मेथड से अगर मैं करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यूज पार्टनर इंटीग्रेशन का एक आपको बता देता हूँ। अगेन दिस इज नॉट द राइट वे टू इंटीग्रेट फेसबुक पिक्सल कोड इनटू योर अकाउंट, इनटू योर वेबसाइट। ये एक तरीका है जो मैं बता देता हूँ आपको। मैं रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को। यहाँ पे जितने भी हम हमारी वेबसाइट जिस भी प्लेटफॉर्म पे बनी है, उस प्लेटफॉर्म के लिए हमें जो है फेसबुक जो है ऑलरेडी एक सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे मेरी अगर वेबसाइट वू कॉमर्स से है तो यहाँ वू कॉमर्स मैं सिलेक्ट करूंगा। वर्डप्रेस में बनी है, नॉर्मल वेबसाइट है तो वर्डप्रेस सिलेक्ट करूंगा।
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक प्रोसेस दिखेगी। अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये एक पाथवे दिया गया है, सिलेक्ट फीचर्स, डाउनलोड प्लगइन। जैसे यहाँ पे मैं अगर करता हूँ कंटिन्यू, तो यहाँ पे मुझे प्लगइन डाउनलोड करना होगा, और प्लगइन डाउनलोड करने के बाद गो टू सेटिंग्स, इंस्टॉल प्लगइन, देन एक्टिवेट प्लगइन, देन रिव्यू सेटिंग्स, वेरीफाई कनेक्शन, सेटअप इवेंट्स एंड कंफर्मेशन। तो मुझे क्या करना होगा, जैसे मैं अपनी वेबसाइट में आपको जाके दिखाता हूँ। तो ये जो प्लगइन है, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे प्लगइन्स जो है ये फेसबुक पिक्सल का प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। और प्लगइन डाउनलोड होने के बाद मुझे इंस्टॉल प्लगइन में आके चाहे वो वूकॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट हो या कोई भी शॉपिफाई या बिग कॉमर्स, कुछ भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट रहेगी तो भी आपको उसी मेथड से करना होगा। बट ये जो है तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग मैक्स हमारा जो कंट्रोल नहीं होता इवेंट्स क्रिएट करने के ऊपर, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्या क्या कंट्रोल हो सकता है, क्या कंट्रोल नहीं हो सकता है। जिससे मैं यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन के इसमें गया तो क्या हो गया, नेट स्लो है क्या? हाँ, तो यहाँ पे मुझे वो प्लगइन जो है इंस्टॉल करना होगा, मतलब अपलोड करना होगा, वो जो डाउनलोड किया वाला प्लगइन, और देन उसको इंस्टॉल करके हमको कुछ नहीं करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। देन यहाँ पे आके कंटिन्यू कंटिन्यू करना है आपको, देन ओके कंफर्मेशन, देन ओके करना है। ठीक है, तो ये एक मेथड है। और दूसरा मेथड ये है कि आपको ये जो फेसबुक पिक्सल है मैन्युअली अगर इंस्टॉल करना है तो मैन्युअली कैसे कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं मैन्युअली इंस्टॉल। इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये जो कोड दिख रहा है हमें यहाँ पे, इस कोड को कॉपी करना है, यहाँ पे इस बटन को क्लिक करना है, कॉपी कोड को। और एक प्लगइन आता है हेडर फुटर इंजेक्शन, इस नाम का कोई यहाँ पे होगा शायद, हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन। ये वाला प्लगइन जो है ऑलरेडी एक्टिव है मेरे, ये हेड फुटर एंड पोस्ट इंजेक्शन, ठीक है। तो ये जो कोड है मुझे कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। द पिक्सल कोड इज अ स्निपेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट एडेड टू द हेडर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। द पिक्सल हैज टू पार्ट्स, द बेस कोड एंड द इवेंट टैग्स, ठीक है। टू पार्ट्स है यहाँ पे इस जो है, लेकिन एक ही हेडर सेक्शन में ही हमें वो जो है ये करना है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे वर्डप्रेस में, डैशबोर्ड में ये प्लगइन। तो मुझे जाना होगा सेटिंग्स में, हाँ यस, सेटिंग्स में हेडर एंड फुटर, यहाँ पे वो इंस्टॉल हो चुका है प्लगइन। तो यहाँ पे आके वो कोड मुझे यहाँ, जैसे मेरा गूगल टैग मैनेजर का जो है ये ऑलरेडी कोड यहाँ पे इंस्टॉल है, तो यहाँ पे भी हम लोग वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंटर दबा के। तो अगेन मैं ये जो है ये तरीका ठीक है, ये भी तरीका अच्छा है, ये भी तरीका आप कर सकते हो। बट एक और प्लगइन है जो मुझे, मैं यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू नहीं दिखाऊंगा आपको, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे गूगल गूगल टैग मैनेजर के बारे में हम लोग एक सेपरेट सेशन लेने वाले हैं, तो उसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं जो फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए, तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको। मेरे वेबसाइट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ही इंस्टॉल्ड है। फिर मैंने वो रिमूव कर दिया शायद। तो जैसे ये मेरी जो है ये मेरा वेबसाइट है, नो ये नहीं है।
यहाँ पे इस तरीके से ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे टैग्स देखता हूँ मैं, कौन से टैग्स हैं। देखिए फेसबुक ऐप आईडी और फेसबुक पिक्सल जो भी है यहाँ पे लगा हुआ है मेरा। तो इस तरीके से भी हम लोग देख लगा सकते हैं। अब किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे टैग्स हैं, ओवरव्यू में आया, मैं ऐड न्यू टैग में जाता हूँ और यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे यहाँ पे फेसबुक पिक्सल का कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी। अगेन ये आपके लिए नया है सब, इसके लिए आप वरी मत करो, ये गूगल टैग मैनेजर का सेपरेट सेशन मैं लूंगा। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि फेसबुक पिक्सल का कोड किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे फेसबुक पिक्सल का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे ऐसे बता रहा है। बट आपको क्या करना होगा, ये जो कस्टम HTML का है, टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाके कस्टम HTML, यहाँ पे आपको वो कोड जस्ट पेस्ट कर देना है और ट्रिगर करना होगा कि आपको वो पेज, ऑल पेजेस के लिए जब जब भी कोई भी पेज अगर व्यू होता है तो वो ट्रिगर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से वो इंटीग्रेट करना है। ये एक मेथड है, इस मेथड के बारे में हम लोग आगे गूगल टैग मैनेजर जब पढ़ेंगे आगे के सेशंस में, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जस्ट ब्रीफ में मैंने आपको बताया, ये एक तरीका है। और दूसरा एक तरीका है, जैसे ये मैंने हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन के बारे में मैंने बताया, ये एक तरीका है। और एक बेस्ट तरीका मैं स्पेसिफिकली यूज करता हूं, वो है एक और दूसरा प्लगइन है वर्डप्रेस या वूकॉमर्स साइट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं प्लगइन में आता हूँ, वो मैंने किया है और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। तो इवेंट्स अगर कैप्चर करना है तो वो है एक प्लगइन है, पिक्सल पिक्सल योर साइट। यहाँ पे यहाँ पे मैं डालता हूँ पिक्सल। ये जो मैंने गूगल टैग मैनेजर के बारे में बताया, वो जैसे हमारी अगर साइट कोडिंग थ्रू अगर बनी हुई है, या हमारी साइट में हमें मैक्सिमम जो प्लगइन्स है इंस्टॉल करके नहीं रखने हैं, तो उस तरीके से हम लोग जा सकते हैं गूगल टैग मैनेजर थ्रू। गूगल टैग मैनेजर मैनेजर जब हम लोग देखेंगे, वहाँ पे हम लोग सभी तरीके देखेंगे। तो यहाँ पे ये प्लगइन है पिक्सल योर साइट, ये इंस्टॉल करना है। और ये इसका जो है प्रीमियम वर्जन मेरी जो है वेबसाइट में, वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे वेबसाइट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है प्रीमियम वर्जन इसका, गूगल सॉरी पिक्सल योर साइट, ये प्लगइन। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आपको क्या करना होगा, ये जो ऑलरेडी आप जैसे अभी अभी के लिए समझ लो आप कि ये आपने इंस्टॉल कर दिया और एक्टिवेट कर दिया, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन मिलेगा। और आपको आना है इसके डैशबोर्ड में, और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो फेसबुक पिक्सल आईडी मुझे मिला था, जैसे आपको भी मिलेगा यहाँ पे, ये वाला आईडी, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको वो पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेस्ट करने के बाद आपको, जिससे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का भी हम लोग कोड लगा सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। गूगल एड्स का टैग भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं अगर गूगल एड्स हमारी वेबसाइट के लिए हम लोग रन कर रहे हैं। तो ये एक जो प्लगइन है बहुत ही अच्छा प्लगइन है। और यहाँ पे पिंटरेस्ट का भी लगा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग का भी जो है लगा सकते हैं, लेकिन अगेन ये इसके कुछ और वर्जन्स है प्रीमियम, तो ये लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सेटिंग्स को कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एज इट इज बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे क्लिक किया हुआ है उसको सेटिंग्स जैसे का वैसे ही रहने दें आप। ठीक है, इसको कोई भी छेड़ना नहीं है। आपको आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे और वही फेसबुक का कोड है, यहाँ पे आपको जो पिक्सल आईडी का कोड है आपको यहाँ पे करना है। इवेंट्स में अगर आते हैं हम लोग, तो कौन से इवेंट्स वो कैप्चर करता है, ये ऑटोमेटिकली जो है अगर हमको करना है ऐड, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे अगर हमको कोई इवेंट यहाँ यहीं से अगर हमको टैग करना है तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको यहाँ से नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली जो है इस इतने इवेंट्स हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। जैसे किसी ने व्यू कंटेंट को व्यू किया, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, इनिशिएट चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो, परचेस किया है या लीड जनरेट हुआ है, कम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, सब्सक्राइब किया है, फाइंड लोकेशन, इतने सारे इवेंट्स को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। अगर ई कॉमर्स साइट है तो इतने सारे इवेंट्स हम लोग इस
ये जो प्लगइन है, ये प्लगइन काफ़ी काम आसान कर देता है हमारा, ठीक है? इसको भी हम लोग अगर क्लिक करके रख देते हैं रख देते हैं तो ऐड पैरामीटर्स ये भी हम लोग कर सकते हैं, बट इसको यूआरएल पैरामीटर्स के बारे में हम मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी उसको नहीं देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो प्लगइन है, आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको वही कोड जो है यहाँ पे पेस्ट करना है और आपको यहाँ पे जो है सेव सेटिंग्स कर देना है और यहाँ पे आके आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको इंस्टॉल मैन्युअली हमने मैन्युअली इंस्टॉल किया है, ठीक है? तो इसको आके आपको कंटिन्यू करना है, वो वेरीफाई हो जाएगा। अभी ये तो हो गया, ठीक है? अभी ये हमारा जो मैंने अभी कुछ नहीं किया है, ऐसा मान लो कि मैंने किया है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, अभी मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है या फिर मेरे पास कोई पेज भी नहीं है जो मैं आपको लाइव करके यहाँ पे मैंने लाइव ही करके दिखाया आपको, ठीक है? तो अभी मुझे क्या करना है, मैं एक मेरे दूसरे अकाउंट में आता हूँ अभी। आपको मैं जैसे मैंने अभी सपोज़ ये मान के चलते हैं हमने फेसबुक का जो पिक्सेल है हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लिया है, एम्बेड कर लिया है। अभी हमको जो है इवेंट्स बनाने वो पिक्सेल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो मुझे देखना है। तो मैं दूसरे ऐड अकाउंट में आता हूँ, मेरे पर्सनल ऐड अकाउंट में, और वहाँ पे आपको लाइव चीज़ें कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे टेस्ट करना है कि मेरा जो फेसबुक का पिक्सेल है वो जो है एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? देखिए यहाँ पे मुझे इस तरीके से शो होगा, जैसे मेरा पिक्सेल एक्टिव रहेगा तो मुझे इस तरीके से एक्टिविटी दिखेगी, ठीक है? और यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हो गए हैं, ठीक है? वो इवेंट्स मुझे लास्ट 28 डेज में मुझे दिख रहे हैं, जैसे पेज व्यूज 745 पेज व्यूज हुए हैं। और ये डेटा जो है ना अपडेट होते रहता है, जैसे मैंने अभी जो अपडेट यहाँ पे अगर करूँगा तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है होके रहती है। तो ये अगर टेस्ट करना है कि ये जो मेरा जो ये है क्या बोल सकते हैं उसको, फेसबुक पिक्सेल है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे टेस्ट करना है मुझे इवेंट्स को, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट ले लेता हूँ, ओपन वेबसाइट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक विंडो खुलेगी। देखिए विंडो नहीं खुली, एक्चुअली टेस्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे जैसे रिसेंट अभी का टाइमिंग दिखा रहा है 8:30 पैसे, यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ, पेज व्यू लीड जो भी मैंने कुछ करके रखा होगा, यहाँ पे मुझे रिजल्ट रियल टाइम में बता रहा है। इवेंट इवेंट हुआ है, ये इवेंट इस आईडी ने रिसीव किया है फेसबुक पिक्सल की। तो ये इवेंट जो है, ये पिक्सल जो है मेरा काम कर रहा है और परफेक्टली काम कर रहा है, इसका मीनिंग यही होता है। अगर मुझे इवेंट्स को ऐड करना है, ठीक है, या जैसे ये इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स को मैंने ऐड करके रखा है, लीड क्या होता है, सिग्नल, जॉइन चैट, सबमिट एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है? ये इवेंट यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, तो ये एरर हो सकता है मेरी वेबसाइट में होगा ही नहीं ये कुछ ऐसा कुछ, ठीक है? तो मुझे अगर मुझे इवेंट ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मेरी वेबसाइट के लिए मुझे इवेंट ऐड करना है तो ओपन इवेंट सेटअप टूल, यहाँ पे इवेंट सेटअप टूल करूँगा और मुझे जो मेरा लैंडिंग पेज है उसके लिए मुझे इवेंट सेट करने हैं, ताकि अगर यहाँ पे अगर कोई भी जो है ऐड देख के मेरी लिंक को क्लिक करके अगर यहाँ पे विजिट करता है तो वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, अगर ये फॉर्म फिल कर रहा है और ये जो यस आई एम इंटरेस्टेड कॉल मी बैक ये बटन अगर क्लिक कर रहा है तो मेरे लिए एक लीड हो गई वो, ठीक है? वो एक मेरे लिए लीड हो गई। अगर यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी डाउनलोड कर रहा है वो यहाँ पे कोर्स का करिकुलम, तो ये भी एक मेरे लिए लीड हो सकती है, या कुछ अलग-अलग इवेंट मैं बताता हूँ आपको अभी, ठीक है? रिक्वेस्ट कॉल बैक ये भी मेरे लिए अगर यहाँ पे क्लिक करके ये फॉर्म फिल कर रहा है, तो ये भी ये बटन को क्लिक करने के बाद अगर क्लिक होती है तो मुझे मेरे लिए एक लीड काउंट होगा, ठीक है? ये जितने भी बटन्स हैं यहाँ पे सबके लिए मैं लीड के लिए जो है इवेंट सेट कर सकता हूँ। अगर जैसे मैंने यहाँ पे वो यूआरएल जो है
सेट किया और यहाँ पे मैं ओपन वेबसाइट करूँगा और यहाँ पे वो डायलॉग जो बॉक्स है या फिर एक बॉक्स ओपन होगा जिससे मैं इवेंट क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे फेसबुक का जो है इवेंट सेटअप का टूल के थ्रू एक बॉक्स ओपन हुआ है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे कोई बटन ट्रैक करनी है। ये जो बटन मैंने ऑलरेडी ट्रैक में दिया है, ये बटन यहाँ पे दिख रहा है आपको, लीड। अगर इस फॉर्म को अगर क्लिक करता है तो लीड होता है। अगर मुझे और कुछ बटन सेट करने हैं, मान लो कि मुझे कोई और बटन को ट्रैक करना है, वो मेरे लिए एक इवेंट होगा मेरी वेबसाइट के लिए या मेरे लैंडिंग पेज के लिए। तो मैं यहाँ पे ट्रैक न्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ट्रैक न्यू बटन, ये अगर इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो मेरे लिए एक लीड होगा, या ये ऑलरेडी किया है शायद मैंने। तो सपोज अगर इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट इवेंट हो गया। रजिस्टर नाउ पे अगर क्लिक किया है उसने तो मेरे लिए क्या वो लीड होगा, वो मेरे लिए लीड होगा। या अगर मेरी ई कॉम साइट है तो मेरे लिए परचेस, ऐड इन्फो, पेमेंट, ऐड टू विश लिस्ट, ये हर एक वेबसाइट के लिए हम लोग इवेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो है ये मेरी एक लैंडिंग पेज है, तो सबमिट एप्लीकेशन ये मेरे लिए एक इवेंट हो सकता है। तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लिक करके वो फॉर्म फिल करता है तो मेरे लिए वो एप्लीकेशन जो है वो इवेंट हो गया। एप्लीकेशन सबमिट किया है, ये मेरे लिए इवेंट हो गया। ठीक है, अगर मुझे कोई यूआरएल ट्रैक करना है, मान लो कि यूआरएल जो है मेरे पास, अगर जैसे मेरे वेबसाइट में, वेबसाइट मेरा कहाँ गया, यहाँ पे पेजेस में आता हूँ मैं। ये फॉर्म फिल करने के बाद, जैसे ये फॉर्म फिल करने के बाद वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा थैंक यू पेज पे। ठीक है, थैंक यू पेज यानी कि वो कंफर्म लीड हो गई मेरी। ठीक है, ये वाला जो है मेरा थैंक यू पेज है, ये मेरे लिए एक कंफर्म लीड है। तो यहाँ पे वो साइन अप करने के बाद, कोई भी फॉर्म फिल करने के बाद, कोई भी ई बुक डाउनलोड करने के बाद, अगर वो इस पेज पे आता है तो वो मेरे लिए एक कंफर्म लीड है। कंफर्म लीड यानी कि मेरा जो है जन्म सफल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये फॉर्म पे आने के बाद मुझे इस यूआरएल को ट्रैक करना है, मतलब एक इस यूआरएल पे आने के बाद अ, जो है वो यूआरएल एक सेटअप एन इवेंट, यूआरएल कंटेंट्स, यहाँ पे मैं उसका यूआरएल दूंगा, यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यूआरएल ऑलरेडी ट्रैकिंग, ओके, ये यूआरएल ऑलरेडी यहाँ पे है शायद, इसलिए ये ले नहीं रहा है। तो ये यूआरएल को भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ और इस तरीके से मैं जो है उस लीड, उसको भी एक इवेंट जो है कंसिडर कर सकता हूँ। ऑलरेडी वो एक्चुअली होगा शायद वो थैंक यू पेज, इसलिए वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से यूआरएल भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो यूआरएल मेरे लिए एक लीड होगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं मुझे दूसरा इवेंट सेट करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ अभी, और यहाँ पे कहाँ गया, हाँ वो क्लोज हो गया डिस्कनेक्ट होने के बाद। यहाँ पे मुझे जैसे वो थैंक यू पेज को अगर मुझे पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, उसके लिए मुझे एक इवेंट सेट करना है थैंक यू पेज के लिए। तो ओपन नहीं हुआ, हाँ ओपन हो रहा है। तो ये पेज पे आने के बाद, ये पेज पे आने के बाद मुझे इस पेज को ट्रैक करना है। ठीक है, इसके लिए मुझे इवेंट सेट करना है। ये भी मेरे लिए एक कंफर्म कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये मुझे जो है इसको मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे अगर मैं फिनिश सेटअप कर देता हूँ सॉरी, यहाँ पे मैं फिनिश सेटअप कर देता हूँ और इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रियल टाइम में कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई इवेंट करता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं जैसे हाँ, यहाँ पे अगर मैं मेरा नाम डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे
ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ नागपुर, यहाँ पे टेस्ट सेंड। हाँ, थैंक यू पेज। ठीक है, थैंक यू पेज पे आया है और देखते हैं हम लोग यहाँ पे इवेंट हुआ है क्या रियल टाइम में। नहीं दिखा रहा है। डेटा पॉपुलेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे तुरंत नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा दिखाएगा वो थोड़ा सा समय लेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे इवेंट कैप्चर करने के लिए, क्योंकि वो इवेंट मैंने अभी बनाया है और वो इवेंट का जो डेटा है वो पॉपुलेट होने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। ठीक है, तब तक हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग जो है इवेंट सेटअप कर सकते हैं। मतलब आपको समझ में आया है क्या? कोई कंफ्यूजन है? नहीं, समझ में आ गया। आ गया ना समझ में? हाँ। ओके, प्रणय, आपको तो समझ में आ गया, आप ये सब कर चुके हो। बाकी लोगों का हाँ देखना है। हाँ हाँ सर एक डाउट है, हाँ। अगर हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट होगा अमेजोन जैसा फॉर एग्जांपल, यस यस। जिसमें आदमी लॉग इन करता है और लॉग इन होने के बाद वो ऐड टू कार्ट करता है, सो इन दैट केस हमको क्या हर एक कस्टमर के लिए तो अलग इवेंट हम नहीं बना सकते, राइट? तो लिंक सबका सेम ही होता है क्या ऐड टू कार्ट के बाद का? सबके लिए सेम ही होता है, क्योंकि हम लोग वेबसाइट या ऐप के ऊपर हम लोग पिक्सेल कोड लगा रहे हैं। तो अब ई कॉम की वेबसाइट जो है ना, वो एक्चुअली उनका बहुत बड़ा बजट होता है सर। हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो स्मॉल बजट्स के लिए हैं। ई कॉम की वेबसाइट, जैसे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, कैटलॉग सेल्स की जो है कैंपेन रहेगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, कैटलॉग सेल्स का जो ऐड रहेगा वहां पे वहां पे ई कॉम के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए हम लोग किस तरीके से ऐड रन कर सकते हैं। तो वहां पे बहुत सारे जो है ये जो कैटलॉग सेल्स वाला ऐड है, हर एक पेज के लिए हम लोग इवेंट कर सकते हैं। जैसे पेज व्यू हुआ है, ऐड टू कार्ट हुआ है, देन परचेस हुआ है, या चेकआउट का है, या विश लिस्ट का है, एवरीथिंग। और उसको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे ऐड टू कार्ट अगर जिसने किया है लेकिन उसने परचेस नहीं किया है, तो हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। विश लिस्ट में डाला है लेकिन उसने ऐड टू कार्ट नहीं किया है, तो उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और उसको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। जो भी परचेस किए वाले जो भी लोग हैं उनको हम लोग ऐड नहीं दिखाना चाहते, तो परचेस किए वालों को एक्सक्लूड कर सकते हैं वहां से, राइट? राइट। हाँ, तो इस तरीके की ऐड बना सकते हैं हम लोग। आगे हम लोग कैटलॉग सेल्स का जब ऐड देखेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके ओके। ओके, तो फिलहाल हम लोग अभी आते हैं, ये क्यों फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल क्यों करना चाहिए, ये इसी पर्पस के लिए है। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट में जो भी कोई एक्टिविटी, हमारे पेज पे जो भी कोई एक्टिविटी, या हमारी ऐड या हमारी पोस्ट पे जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, वो हर कुछ ट्रैक हो सके, और वो ट्रैकिंग डेटा जो है फेसबुक हमें दे सके, और उस हिसाब से हम लोग अपनी ऑडियंस बना सके, और उस हिसाब से हम लोग अपने एड्स को रिटारगेट कर सके उन्हीं ऑडियंस के लिए जो जिसने हमारी वेबसाइट के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया, या हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी ने एक्टिविटी की इंटरेक्शन किया, राइट? तो अभी ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन में भी मैं आपको बता सकता था फेसबुक पिक्सल का क्या मीनिंग होता है, बट मैं ब्रांड अवेयरनेस या रीच की जो कैंपेन्स होते हैं ना, उसमें फेसबुक पिक्सल का कोई मतलब ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोग ये कैंपेन जब सेट कर रहे होते हैं ब्रांड अवेयरनेस या रीच का, तो फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है जैसे मैक्सिमम ऑडियंस को दिखाना है, बस ऐड खत्म करना है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको कोई इंटरेक्शन थोड़ी ना करवाना है यूजर्स के लिए। तो उस हिसाब से हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं होती ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन में या रीच के कैंपेन में, अगर ये ऑब्जेक्टिव हम लोग सिलेक्ट करते तो। बट ट्रैफिक अगर हम लोग ऐड, ये ऑब्जेक्ट टू ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, ये जो भी हम लोग एक्टिविटी कंसिडरेशन वाला जो कैंपेन सेटअप है, इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो फेसबुक उन्हीं लोगों को दिखाता है जिनका हायर इंटेंट होता है हमारे वेबसाइट के ऊपर
किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट करने का। तो अगर वो कोई बंदा इंटरेक्ट होता है तो उसका डेटा हमें मिलता है, देन हम लोग उसको कन्वर्शन की एड जो है दिखा सकते हैं, रिटारगेटिंग की एड दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वो जो है कैंपेन्स को सेटअप करना होता है। अभी जो भी मैं मेथड्स बता रहा हूं आपको, हो सकता है वो मेरे लिए अप्लीकेबल हो, मैंने जिनके लिए काम किया या मैंने मेरे बिजनेसेस के लिए जिनके लिए काम किया, उसके लिए मुझे और अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे या मिल रहे हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने ट्रिक्स यूज किए हैं वो आपके लिए भी अप्लीकेबल हो, बिकॉज फेसबुक जो है वो मल्टीपल टेस्टिंग मेथड से होके गुजरना पड़ता है फेसबुक के एड्स के लिए, और उसके लिए हमारे जो इनिशियल बजट है वो कम होता है और हम लोग वहां पे थक जाते हैं और हम लोग क्विट कर देते हैं फेसबुक एड्स से। बट फेसबुक एड्स के कैंपेन में जैसे भी जितने भी हम लोग ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो कम से कम हमें 15 दिन के लिए तो ऐड लगा के छोड़ देना है कि लेट फेसबुक डिसाइड विच कैंपेन विल बी इफेक्टिव फॉर अस। ठीक है, फेसबुक को डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम तो दो, 15 दिन का। ठीक है, आप 100 रुपए की ऐड चला लो, 200 रुपए की ऐड चला लो, आपका बजट कम है तो, लेकिन 15 दिन के लिए आप वो कैंपेन जो है ना टेस्ट करके देखो कि इट इज परफेक्टली वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैंपेन सेट करना है। मेरा मेथड यही है, मैं क्लाइंट्स को इनिशियली बता देता हूं कि देखो भैया, ये जो है फेसबुक एड्स, अगर आप सोच रहे हो तो इतना इजी भी नहीं होता, रिजल्ट्स इतना आता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये टेस्टिंग का एक बजट अलग आप निकाल के रख लो, 10-15 हजार जो भी है इनिशियली। एक महीने के लिए तो मैं टेस्टिंग ही करता हूँ, 15-20 दिन के लिए लगभग। और 15-20 दिन के बाद मुझे पता चलता है कि कौन सी ऑडियंस परफेक्टली वर्क कर रही है, कौन सा एड परफेक्टली वर्क कर रहा है, या कौन सा कैंपेन परफेक्टली वर्क कर रहा है, देन आई विल कंटिन्यू दोज कैंपेन्स। तो इस तरीके से मेरा मेथड है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वैसे अभी हम लोग ट्रैफिक का जो कैंपेन है उसको सेट करते हैं। ट्रैफिक यानी कि जैसे यहाँ पे हावर करके देखता हूँ, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज वेबसाइट, ऐप, फेसबुक इवेंट और मैसेंजर कन्वर्सेशन। तो अगेन यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम दे देना है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट कैंपेन। यहाँ पे नहीं भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं गिरने वाला। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट कैंपेन, और यही जो है एड सेट के लिए मैं पेस्ट करता हूँ, ऐड के लिए भी यही पेस्ट करता हूँ एक्चुअली। यहाँ ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। कंटिन्यू ट्रैफिक, तो यहाँ पे कैंपेन का, ठीक है, ए बी टेस्ट के बारे में आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैंने बता दिया था। अगर मेरे को कैंपेन का बजट, डेली बजट जो है 1000 रखना है, या इसको मैं एड सेट लेवल पे ही करता हूँ। अगेन ये मैं कभी नहीं करता एड सेट लेवल पे, क्योंकि मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ही प्रेफर करता हूँ। उसका एक मीनिंग अलग है, जैसे मैंने प्रीवियस सेशंस में बताया था। अगर मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट जो भी सिलेक्ट करता हूँ, तो लाइफ टाइम बजट अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे ऐड शेड्यूल करने के। ठीक है, मेरी ऐड कब चलनी चाहिए, कब नहीं चलनी चाहिए, तो इस तरीके से मैं ऐड शेड्यूल कर सकता हूँ हर एक ऐड सेट के लिए। अगर मैं यहाँ पे डेली बजट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मान लो कि मेरा 1000 है डेली बजट, तो मैं, ये कैंपेन है, ये मेरा ऐड सेट है और ये मेरी ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ही ऐड सेट बना रहा हूँ। मान लो कि मुझे मेरे तीन चार ऐड सेट है, तो और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, तो मैं फेसबुक क्या करेगा, मैं नहीं, फेसबुक क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सिलेक्ट कर दिया 1000 रुपीज, तो जो भी एड सेट है, जो भी एड सेट परफेक्टली वर्क कर रहा है उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करेगा, और जो भी एड सेट वर्क नहीं कर रहा है उसके ऊपर कम खर्चा करेगा। सो फुल कंट्रोल होता है फेसबुक के ऊपर, और ये सही तरीका है, क्योंकि फेसबुक को भी मौका देना चाहिए उस प्लेटफॉर्म को कि वो हमारे लिए बेस्ट तरीका, जो बेस्ट वे है, रिजल्ट्स है देने की कोशिश करता है। तो अगर हम लोग कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सिलेक्ट करते हैं, तो फेसबुक के पास कंट्रोल होता है कि कौन से एड सेट पे कितना खर्चा लगा है। और अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, तो क्या जो बजट है हमें एड सेट लेवल पे जो है डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो ये एक जो है एक मेथड है बजट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में।
अब यहाँ पे ट्रैफिक आना है तो ऑब्वियसली मैं वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना चाहता हूँ, ऐप के ऊपर लाना चाहता हूँ, मैसेंजर के थ्रू मेरे को ट्रैफिक चाहिए या व्हाट्सएप के थ्रू। तो यहाँ पे आपको मैं वेबसाइट के लिए मैं ट्रैफिक की ऐड रन करता हूँ। अगेन यहाँ पे अगर आपको ऑफर क्रिएट करनी है आपके बिजनेस के लिए, तो आप अपने बिजनेस के लिए ऑफर भी क्रिएट कर सकते हो। पेज सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्रिएट ऑफर करना है। जैसे आप कोई ऑफर दे रहे हो, जैसे मान लो कि कोई दिवाली का ऑफर है या कोई समर का, विंटर का कोई भी ऑफर होगा, तो इस हिसाब से हम लोग कितना % ऑफ दे रहे हैं या कौन से इस पे कितना % ऑफ दे रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग ऑफर चला सकते हैं। और यहाँ पे एंड डेट और एंड टाइम लिख सकते हैं जो भी है ऑफर का, यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। देन जो है किस तरीके से वो ऑफर रिडीम कर सकता है, स्टोर में आके, ऑनलाइन आके, या बहुत तरीके से। तो इन स्टोर अगर करते हैं तो वो ऑप्शन हट जाएगा, ऑनलाइन करते तो हमें उसका URL देना पड़ेगा ऑफर का जो भी हम लोग ऑफर दे रहे हैं, ई कॉम से रिलेटेड अगर बेसिकली होगा तो। अगर स्टोर में डायरेक्टली हम लोगों को ऑफर देना है तो उस हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग ई कॉमर्स के लिए बेसिकली बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे कोड देना है किसी को तो कोड भी दे सकते हैं, ऑनलाइन प्रोमो कोड या ऑफर्स, टोटल ऑफर्स अवेलेबल कितने हैं, इस हिसाब से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं और ऑफर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। मैंने कभी ऑफर्स क्रिएट नहीं किए हैं, इस तरीके से वो आपकी ऐड दिखेगी, ठीक है। ऐड मतलब ऑफर दिखेगी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपनी पेज का जो है लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगेन इसको मैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे जो है बजट, डेली बजट सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है, तो डेली बजट सिलेक्ट कर देता हूँ। और इसका जो है टाइम शेड्यूल, अगर मुझे आज जैसे 24 है तो 25 से लगाना है टाइमिंग, और एंड डेट सिलेक्ट करना है, एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं इस हिसाब से। ये मैंने बता चुका हूँ मैं ये सब चीज़ें आपको। अगेन यहाँ पे ऑडियंस के बारे में मैंने बता दिया आपको, और कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस के बारे में मैंने नहीं बताया आपको। कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस, जैसे हमने फेसबुक पिक्सल लोड कोड किया, इंस्टॉल किया, उसके बाद ही मुझे बताना चाहिए था, बट अगेन मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा ये सब चीज़ें। ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है आपको। देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना आप, कि क्या होता है कि जैसे आप जैसे, एक चीज़ मैं थोड़ा सा नोट डाउन कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक चीज़ भूल गया, आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जब आप डिटेल्ड टारगेटिंग कर रहे होंगे, तो जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे मैं एक सेव्ड ऑडियंस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस, और यहाँ इसको मुझे एडिट करना है इस ऑडियंस को। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, रिच एक्सपेंशन, नहीं यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली मैंने सेव्ड ऑडियंस नहीं लेना था, क्रिएट न्यू ऑडियंस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं सजेशंस के हिसाब से अगर मैं रैंडम सा कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं जितने भी ऑप्शंस 4-5 जो भी है इंटरेस्ट अगर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक और ऑप्शन देता है मुझे फेसबुक, कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन देता है, रिच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फेसबुक क्या करता है, जैसे मैंने ये ऑडियंस सिलेक्ट कर दी है, और मैं अगर इस अगेन डिटेल टारगेटिंग को, इस टारगेटिंग को एक्सपांड करना चाहता हूं, तो और ऑडियंस, और ऐसी ऑडियंस को, ज्यादा ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करता है। अभी इसको शुरुआत में इसको मत करो, और मुझे नहीं लगता है कि इसको क्लिक करने से कोई काम बनेगा। अगेन यहाँ पे अगर क्लिक करते हो आप तो वेग ऑडियंस मिलेगी आपको, मतलब इरिलेवेंट ऑडियंस मिल सकती है।
फेसबुक का एल्गोरिदम वैसे काम करता है, क्योंकि मैंने इस तरीके की जो है कैंपेन्स रन करके देखे हैं और सारे के सारे टेस्ट करके देखे, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर इसको आप क्लिक करते हो तो फेसबुक एक अननेचुरल, एक वेक टाइप की ऑडियंस आपको देगा और जिसका कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा। तो जो भी आपने डिटेल टारगेटिंग करी है इंटरेस्ट बेस्ड जो, या फिर डेमोग्राफिक या बिहेवियर के रिगार्डिंग, वही ऑडियंस रहने दे। इसको अगर एक्सपांड करते हो तो अगेन वेग ऑडियंस, और रिजल्ट तो मिलेंगे बट कोई भी मतलब के नहीं रहेंगे रिजल्ट्स वो। तो मेरा ये एक सजेशन है। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक एक बड़ी ऑडियंस को टेस्ट करना चाहते हो तो एक्सपांड कर सकते हो टेस्ट के लिए, किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से नहीं वर्क कर रहा है। टेस्ट के लिए 2-4 दिन के लिए आप टेस्ट करके देख सकते हो। अगेन अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऑफ करके रख दो। ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है, ये जो है डिफॉल्ट वही रहने दो, कोई मराठी वगैरह सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, मराठी हिंदी तेलुगु जो भी है एज इट इज रहने दो। अब देखो यहाँ पे कनेक्शंस के हिसाब से मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो किसको ऐड दिखनी चाहिए, फेसबुक पेज, पीपल हु लाइक योर फेसबुक पेज, अगर मुझे उनको भी ऐड दिखानी है, या फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज। देन ऐप्स के रिगार्डिंग अगर है, पीपल हु हैव यूज्ड योर ऐप, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु हैव यूज्ड योर ऐप। ये सारा का सारा डेटा जो है ना फेसबुक के पास होता है और इस हिसाब से हमें जो है देने की कोशिश करता है। बट इसको मैं नन करके रख देता हूँ इनिशियली, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक की ऐड चला रहे हैं। ठीक है, इस ऑडियंस को हम लोग सेव करके रख सकते हैं। ऑब्वियसली ट्रैफिक की ऐड है तो हम लोग ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रिकमेंड करेंगे, और सभी प्लेटफॉर्म में जितने भी प्लेसमेंट्स ऑप्शंस हैं, सभी प्लेसमेंट ऑप्शंस के लिए हम लोग अपना जो ऐड है वो रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक लाना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। अब एड डिलीवरी हमें किस तरीके से चाहिए? अब देखो, ट्रैफिक लाना चाहते हैं, यहाँ पे लिंक क्लिक्स है, लैंडिंग पेज व्यूज है, इंप्रेशंस है और डेली यूनिक रीच है। तो हमें ऐड डिलीवरी किस मेथड में चाहिए? ऐड डिलीवरी यानी कि हमारे जो रिजल्ट होंगे वो किसके रिगार्डिंग, किस चीज के रिगार्डिंग होंगे? तो लैंडिंग पेज व्यूज ऑब्वियसली मेरे वेबसाइट पे, मेरे लैंडिंग पेज पे व्यू होना चाहिए, यही मेरा। सिर्फ लिंक क्लिक से मतलब नहीं है मेरा, लैंडिंग पेज व्यूज ऑब्वियसली मैं लैंडिंग पेज व्यूज ही रखूंगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो वी शैल डिलीवर योर एड्स टू पीपल हु आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर एड्स लिंक एंड लोड द वेबसाइट और इंस्टेंट एक्सपीरियंस। अगर मैं लिंक क्लिक्स को क्लिक करता हूं, अगर मेरा रिजल्ट यहाँ पे अगर ये करता हूं मैं, तो वी विल डिलीवर योर एड्स टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम। इंप्रेशंस, अगर इंप्रेशंस के हिसाब से अगर करता हूं तो इंप्रेशंस के हिसाब से मेरे पैसे कटेंगे पर 1000 इंप्रेशन। ठीक है, अगेन मुझे इंप्रेशंस देके कोई मतलब नहीं है, मैं ट्रैफिक ऐड चला रहा हूं तो इंप्रेशन देके क्या करूंगा? मेरे को चाहिए कि मेरी जो ऑडियंस है मेरे वेबसाइट पे है। ठीक है, डेली यूनिक रीच, इसका भी कोई मतलब नहीं है। वी डिलीवर योर एड्स टू पीपल अप टू वंस अ डे, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक एड्स अगर चला रहे हैं हम लोग तो हमारा जो है लैंडिंग पेज व्यूज ही होना चाहिए। ठीक है, लिंक क्लिक्स, अगेन अगर कोई बंदा लिंक के क्लिक करता है, लैंडिंग पेज व्यू नहीं करता है, तो उसका क्या मतलब हो गया? तो ये है, लैंडिंग पेज व्यूज ही रखना है आपको ट्रैफिक एड्स के लिए। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग आते हैं एड्स के सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे आपको फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डायनामिक ऐड क्रिएटिव नहीं करना है। कि डायनामिक का मतलब ये होता है कि आपको फेसबुक को ऐसे, जैसे जो है एडसेट लेवल पे भी एक डायनामिक का एक फॉर्मेट था। डायनामिक का मतलब ये होता है कि आप फेसबुक को जो है 2-4 इमेजेस दे दो, 2-4 ऐड कॉपीज दे दो और वेबसाइट का यूआरएल दे दो, बाकी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उसको दे दो और वो ऑटोमेटिकली अपने तरीके से ऐड चलाता है। फेसबुक को वो समझने में आसान रहता है कि मैं जो अपने तरीके से ऐड लगा रहा हूँ वो कौन सा ऐड अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगेन क्योंकि ये भी कोई मतलब नहीं है यहाँ करने का, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज सिलेक्ट करता हूँ, सिंगल इमेज ऐड या वीडियो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका ऐड का इमेज है वो उसको सिलेक्ट कर लो। बाकी सभी एड्स सेम ही होते हैं जैसे मैंने आपको बताया।
ठीक है, इसको डन करते हैं। और जो भी प्राइमरी टेक्स्ट है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी जो भी मैंने प्राइमरी टेक्स्ट प्रीवियस कैंपेन्स में यूज़ करे होंगे तो वो भी मुझे दिखाएगा। इस प्लस की बटन पे क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी वहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको मुझे रिमूव करना है, कोई दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट लेना है तो इस हिसाब से देखिए ऐड कॉपी भी बहुत सही तरीके से आपको जो है लिखनी चाहिए। ऐड कॉपी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगेन कॉपी राइटिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए थोड़ी फार, क्योंकि आप अगर ऐड कैंपेन्स रन करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत कॉपी राइटिंग का स्किल्स जो है रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आपके पास उस बिजनेस का नॉलेज और मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से उसकी सभी जो डिटेल्स है आपके पास रहनी चाहिए। आप क्या ऑफर दे, आपकी कौन सी ऑडियंस है। जैसे मैंने कल बताया था, विजय लक्ष्मी ने पूछा था कि किस तरीके से रख सकते हैं। मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी आज, आप मुझे फॉलो नहीं करते होंगे शायद से ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे नहीं, लिंक्डइन पे कॉपी राइटिंग के रिलेटेड थी। अगर आप जैसे वहाँ पे डिटेल में है, हो सके तो मुझे फॉलो कर लेना, कनेक्ट कर लेना लिंक्डइन पे, ठीक है। कॉपी राइटिंग के रिगार्डिंग थी वो पोस्ट, मैं अभी देख रहा हूँ। तो आपको अपने, मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, उस पोस्ट को अभी नहीं देखता मैं। तो उस पोस्ट के क्या बोलते हैं, एड कॉपी जो है वहाँ पे आपका हुक यानी कि आप क्या वहाँ पे बता रहे हो, हुक, ऑफर और बाकी की सारी चीज़ें कॉपी राइटिंग के रिलेटेड मैं आगे चल के एक सेशन लूंगा, ठीक है। तो वो देना चाहिए, और क्या कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, कौन सी चीज़ें जो है मेंशन नहीं करनी है, और किस तरीके से हमको ऐड कॉपी लिखनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत कॉपी राइटिंग स्किल्स होना चाहिए। अक्षय इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, अक्षय को भी बताऊंगा मैं कि कॉपी राइटिंग स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको गाइड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं लोग और बाद में डिसीजन लेते हैं। अगेन यहाँ पे एक दूसरा हम लोग कोई जो है ऐड कॉपी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जैसे डायनामिक फॉर्मेट का जो है ऑप्शन अगर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास भी मैन्युअली करने के ऑप्शंस हैं। हर तरीके के हम लोग जो ऐड कॉपी दे सकते हैं यहाँ पे। अब इसका देने का क्या मतलब है, जितने भी ये फॉर्मेट्स हैं जैसे स्टोरी का, इनफीड का, जो भी यहाँ पे एरर्स दिखा रहा है वो अभी क्लियर हो जाएगा। जितने भी फॉर्मेट है, हर फॉर्मेट के लिए फेसबुक अपने तरीके से यहाँ पे हेडलाइन और ऐड कॉपी यूज करता है, तो वो भी एक अच्छा एक तरीका है, ठीक है। तो मैं फिलहाल एक ही यूज करता हूँ, और यहाँ पे हेडलाइन जो भी देना है, इमेज मैंने सिलेक्ट करी थी क्या, नहीं, हाँ करी थी शायद, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का जो है यूआरएल देना है, ठीक है। लैंडिंग पेज कहाँ गया, नहीं है, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, यही मेरा लैंडिंग पेज होगा तो इसका यूआरएल दे देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया। फेसबुक इवेंट नहीं है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है हमारी, तो ये है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले लिंक, यानी कि कोई और ऑप्शनल लिंक होगी तो यहाँ पे दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग लर्न मोर की बटन दे सकते हैं, और गेट ऑफर की भी दे सकते हैं, लिंक क्लिक्स होने के लिए गेट कोड की भी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट टाइम, साइन अप की भी दे सकते हैं, सब्सक्राइब की जरूरी नहीं है, सब्सक्राइब, ठीक है। अप्लाई नाउ का भी दे सकते हैं ट्रैफिक के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग बटन्स जो है दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग का है, तो मुझे मेरा जो भी इवेंट ट्रैक हो रहा है, वेबसाइट पे विजिट आ रही है, उसको ट्रैक करना है, तो मैं इसको मेक श्योर कि आप इसको क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फेसबुक पिक्सल पे जो डेटा है वो भेजना है आपको, ठीक है। और यूआरएल पैरामीटर्स जो है, यूआरएल पैरामीटर्स यानी इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। यूआरएल पैरामीटर्स यानी इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ जो है जो मैट्रिक्स दिख रही है, ठीक है, कुछ मैट्रिक्स मुझे दिख रही है। ये क्या है, एक मैं आपको थोड़ी सी गूगल एनालिटिक्स में लेके चलता हूँ अभी।
अब देखो कैसा होता है कि हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे एक गूगल एनालिटिक्स का मैं अपना जो है डैशबोर्ड दिखाता हूँ आपको। जैसे हम लोग ऐड कैंपेन रन कर रहे हैं, गूगल के लिए कर रहे हो या फिर फेसबुक के थ्रू कर रहे हो या कहीं पे भी हमने अपना लिंक दिया है। हो सकता है मैंने अपने बायो में मेरा वेबसाइट का लिंक दिया होगा, हो सकता है मेरे ट्विटर अकाउंट पे मैंने मेरा लिंक दिया होगा, हो सकता है मैंने कहीं पोस्ट करी हो तो वहाँ पे मैंने मेरा लिंक दिया होगा। बट मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरे वेबसाइट में जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली। और मुझे ये पता करना है कि मेरे वेबसाइट में ट्रैफिक आ तो रहा है, बट मुझे पता नहीं कि मेरे फेसबुक एड्स चल रहे तो वहाँ से भी आ सकता है, या मैंने कहीं पोस्ट लिखी है तो, या फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो इस हिसाब से तो मैं यहाँ पे यूआरएल पैरामीटर्स का वही एक मीनिंग है कि आप अपने जो यूआरएल होता है उसको ट्रैक कर सके कि आपका जो डेटा है, आपका जो यूजर है वो कहाँ से होके आ रहा है आपकी वेबसाइट पे। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैं एक्विजिशन में आता हूँ और यहाँ पे एक्विजिशन में नहीं, हाँ ऑल ट्रैफिक में आता हूँ और सोर्स मीडियम में आता हूँ। सोर्स क्या है और मीडियम क्या है, मेरे वेबसाइट पे आने का सोर्स और मीडियम क्या है, कहाँ से किस सोर्स से आ रहा है और कौन से मीडियम से आ रहा है, तो मुझे ये पता चलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रेफरल है या ऑर्गेनिक है या कहाँ से आ रहा है ट्रैफिक, तो मुझे नहीं पता एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, तो मुझे वो ट्रैक करना है वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सोर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कौन सा सोर्स है, तो फेसबुक का है या कहाँ का है, अगर मीडियम है तो कौन सा मीडियम है। ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए फेसबुक के कौन से ऐड कैंपेन से आ रहा है तो ऑर्गेनिक से आ रहा है, तो ऑर्गेनिक के कौन से कैंपेन से आ रहा है, अगर कोई कीवर्ड डाल के आ रहा है तो कौन से कीवर्ड से मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, ये गूगल एनालिटिक्स में हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो इस तरीके का जो डेटा है मैं जो है मेरे कंज्यूमर या मेरा जो विजिटर है उसके बिहेवियर को मैं ट्रैक कर सकता हूँ गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। कैसे, यूआरएल पैरामीटर्स बिल्ड करके। तो ये कैसे करना है हमें, इसके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो फेसबुक डिफॉल्ट यहाँ पे दे रहा है, तो मुझे क्या करना है, ये जो मेरा यूआरएल है मैंने दिया, ये वेबसाइट है मेरा, तो यहाँ पे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, तो कैंपेन का सोर्स है। ठीक है, मैं फेसबुक ऐड लगा रहा हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रही है, सोर्स मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रहा है मुझे दिखेगा वहाँ पे कौन से यूआरएल से आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा। जैसे ये यूआरएल है, यहाँ मैंने डाला है फेसबुक के ऐड में, तो यहाँ पे मैं सोर्स देता हूँ। यहाँ पे अगेन यहाँ पे कुछ मैट्रिक दिया हुआ है, तो इसको यूज नहीं करना है आपको। क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है सोर्स, मतलब कहाँ से आया है ट्रैफिक, फेसबुक से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, सर्च इंजन से आ रहा है, अनदर सोर्स कहीं से भी आ रहा होगा। हो सकता है हम लोग व्हाट्सएप पे अपना लिंक दे दे तो व्हाट्सएप से भी ट्रैफिक आ सकता है, तो इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे सोर्स देता हूँ फेसबुक। ठीक है, फेसबुक। मीडियम है, अगर कैंपेन का आईडी देना है तो कैंपेन का आईडी दे सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं जो है इसको क्या करता हूँ, फेसबुक ट्रैफिक ट्रैफिक ऐड। ठीक है, मीडियम। कैंपेन का नाम अगर देना है तो कैंपेन का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं कैंपेन का आईडी दे देता हूँ। ठीक है, और कैंपेन का कंटेंट, अगर कंटेंट क्या है, जैसे मेरा ऐड है तो यहाँ पे ऐड कॉपी 1, ऐड कॉपी 1 से मेरा ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, सॉरी। तो यहाँ पे ये जो यूआरएल दिख रहा है आपको, यूआरएल प्रीव्यू नीचे दिख रहा होगा, ये जो है यूआरएल बन के मिल गया। यूटीएम सोर्स फेसबुक, मीडियम फेसबुक ट्रैफिक ऐड, यूटीएम कैंपेन इज इक्वल टू कैंपेन का आईडी है, देन यूटीएम इज इक्वल टू कंटेंट ऐड कॉपी। तो ये जब यूआरएल के ऊपर हिट होगा, कोई भी ये यूआरएल को क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर आएगा, तो मुझे इस एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे दिखेगा कि मेरा जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है। तो वो एग्जैक्ट मुझे पता चलेगा कि मेरे
जो इस यहाँ से फेसबुक से कितना ट्रैफिक आया है, न्यू यूजर्स कितने हुए हैं, सेशंस कितने बने हैं, बाउंस रेट कितना हुआ है, पेजेस के कितने सेशंस हुए हैं, बाकी सारी डिटेल्स मुझे गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में दिखेगी। जितने भी मैट्रिक्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा उस हिसाब से मुझे कन्वर्शन गोल, अगेन ये फेसबुक सॉरी ये गूगल एनालिटिक्स का पार्ट है, उसको हम लोग आगे चल के समझते हैं। बट इसको इसके ऊपर मुझे डिटेल्ड में जो है डेटा समझ में आएगा। तो अगेन मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और ये जो है यूआरएल का पैरामीटर यहाँ पे बन गया। प्रीव्यू यूआरएल करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे यूटीएम सोर्स वगैरह वगैरह दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा जो है डिटेल्स दिख रहा है। क्या हो गया, नेट कनेक्शन लो, यस। तो प्रीव्यू यूआरएल यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ आएगा क्या? अगेन डेटा पॉपुलेट होने में टाइम लगता है, तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, आता है तो ठीक है। रियल टाइम में नहीं आया, रियल टाइम में ट्रैफिक सोर्सेस राइट नाउ टू। कोई और कैंपेन है क्या आप में से कोई एक्टिव होगा? शायद से देखो फेसबुक ट्रैफिक ऐड यहाँ पे रियल टाइम में मीडियम दिखा रहा है। तो यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कैंपेन आईडी और 2 यूजर्स एक्टिव इस तरीके से बता रहा है। अब 2 कौन है पता नहीं, आप में से कोई होगा, कोई एक्टिव होगा तो ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है इवेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं और देन यहाँ पे ऐड को हम लोग पब्लिश कर देंगे, पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, हेडलाइन मैंने नहीं दिया था, हेडलाइन आप लोग दे सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से एडमिशंस ओपन इस तरीके से हम लोग अगर देते हैं तो कुछ भी एडमिशन ओपन दे देता हूँ मैं, रैंडम सा कुछ। इस तरीके से ये जो है हेडलाइन आएगी। अगेन डिफरेंट हेडलाइंस हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। फेसबुक अपने तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा और बेस्ट जो है ऐड परफॉर्म करेगा इस हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऐड रन कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ट्रैफिक का ऐड है, ठीक है। सॉरी, नो क्वेश्चन। हाँ हाँ नहीं क्वेश्चन नहीं है ऐसा। हाँ, अच्छा ओके। और कोई किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। हाँ तो सर वो एक मतलब ऑप्शन होता है ना कि एक ही बजट में हम 3-4 अलग अलग क्रिएटिव्स डाल देते हैं, वो कौन सा ऑप्शन होता है? मतलब एक ही बजट में 3-4 अलग अलग एड्स चलाते हैं, मतलब हाँ शायद हाँ एड सेट में होता है ना वो। हाँ, एक ही बजट में 3-4 अलग अलग ऐड चलाते हैं। वो हम लोग उसको स्प्लिट टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, हाँ वो कल छूट गया था मेरा बताना। जैसे यहाँ पे आपको कैंपेन की शुरुआत में आपको, जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आपको स्प्लिट टेस्ट का एक ऑप्शन रहेगा, एबी टेस्ट या स्प्लिट टेस्ट। अब एबी टेस्ट या स्प्लिट टेस्ट क्या होता है कि मैं अपने कैंपेन्स को कैंपेन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेस्ट करना चाहता हूं। तो क्या टेस्ट कर सकता हूं मैं टेस्ट कर सकता हूं ऑडियंस को, मैं टेस्ट कर सकता हूं मेरी एड कॉपी, मेरी जो है क्रिएटिव इमेज, एड इमेज, मेरा जो है बटन CTA कॉल टू एक्शन बटन, और मेरा लैंडिंग पेज। ये सारी चीजें मैं टेस्ट कर सकता हूं। बट जैसे मान लो कि एबी टेस्ट क्या होता है, जैसे मैं किसी शॉप में गया और शॉप में जाने के बाद मुझे जो है 2 टी-शर्ट्स दिखी है, एक येलो एंड दूसरी है ब्लू। तो मुझे उसके बीच में जो है मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरे ऊपर वो किस तरीके से दिखेगी। तो मैं उसको ट्राई करूंगा, सबसे पहले पहन के देखूंगा और जो बेस्ट लगेगी वो उसको मैं फाइनल करूंगा और खरीद लूंगा। तो वही होता है एबी टेस्ट। एक वेरिएंट है, जैसे लैंडिंग पेज है, एक लैंडिंग पेज है, जैसे इसको कंसीडर करते हैं, ये एक मेरा लैंडिंग पेज है और
इसको जो है ये मेरा एक लैंडिंग पेज है। तो जैसे जैसे यहाँ पे जो है बटन्स जो है, यहाँ पे जैसे एक बटन है रजिस्टर नाउ का, येलो कलर का है। तो यहाँ पे ये बटन है, एक ब्लू है, एक ऑरेंज है। तो यहाँ पे मुझे बटन्स टेस्ट करने हैं कि ये बटन का कलर यहाँ पे ऑरेंज है तो मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूंगा, यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे मैं इसको कोई येलो कर दूंगा। तो कौन सा बटन ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज का टेस्ट करना। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मैं हेडलाइन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे हेडलाइन को मैं जो है चेंज करूँगा। कौन सा हेडलाइन अगर अच्छा दिख रहा है तो इस हिसाब से मैं हेडलाइन दूसरा वेरिएंट करूँगा। जैसे इसी तरीके का एक लैंडिंग पेज है, इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और वहाँ पे मैं हेडलाइन चेंज करूँगा या फिर बटन चेंज करूँगा, उसका कलर चेंज करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ए बी टेस्ट कर रहा हूँ, कौन सा लैंडिंग पेज बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन सा लैंडिंग पेज अच्छे से रिजल्ट दे रहा है। तो ओरिजिनल जो पेज है ये वाला मेरा ये कंट्रोल है और दूसरा जो है वो मेरा वेरिएशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल को वेरिएशंस के साथ जो है टेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग रिजल्ट देता है। तो उसको बोलते हैं ए बी टेस्ट। अभी पहले क्या होता था, पहले मैं जब एड्स रन करता था तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहता था और यहाँ पे अगर मैं गेट स्टार्टेड करता था तो यहाँ पे मुझे एड सेट क्रिएट करने के ऑप्शंस आते थे। अब यहाँ पे मुझे एड सेट क्रिएट करने का ऑप्शंस नहीं आता है जब तक मैं इस एड को पब्लिश नहीं करता हूँ। बट अगेन एक दूसरा मेथड है ए बी टेस्ट करने का। जैसे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्लोज। जैसे यही कैंपेन है तो मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट करूंगा। यहाँ पे नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। इसको डुप्लीकेट करने के बाद ये मेरा ओरिजिनल कैंपेन है, इसी के लिए मुझे जो है नंबर ऑफ जो है एड सेट्स मुझे क्रिएट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके 3 जो है एड सेट्स बना लेता हूँ। आपको एक कैंपेन में कम से कम 3 एड सेट्स रखने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट कर देने के बाद मुझे यहाँ पे 3 जो है अलग अलग एड सेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक कॉपी 1 इस तरीके से नाम देता हूँ और कैंपेन ऐड कैंपेन, इसको मैं कॉपी 2 नहीं, यहाँ से नहीं, हम लोग क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ से हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है कॉपी 1। ठीक है, क्या हो रहा है, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, इसको कॉपी 1। ठीक है, इसको सेव टू ड्राफ्ट, इसको कॉपी 2। ठीक है, देन इसको कॉपी 3। ये आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कल जैसे कहाँ गया गूगल शीट। जैसे ये है, क्या हो गया, इसको क्लियर हो गया क्या? हाँ, जैसे ये एक ऑडियंस है। ठीक है, ये इंटरेस्ट वाली एक ऑडियंस हाँ, ये इंटरेस्ट वाली ऑडियंस इस एड सेट में जो है मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से देन इसको क्लोज करके ये जो एड सेट है इसके लिए मैं जो दूसरी ऑडियंस लेता हूँ, दूसरा इंटरेस्ट। ठीक है, और जो तीसरा जो है एड सेट है उसके लिए मैं एक तीसरा इंटरेस्ट लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो एंड चौथा जो एड सेट है उसके लिए मैं चौथी ऑडियंस लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं अलग अलग एड सेट में अलग अलग मैंने क्या किया है, जो
ऑडियंस है टारगेट, मैंने ऑडियंस चेंज कर दी इंटरेस्ट हिसाब से, इंटरेस्ट या जो भी बिहेवियर या डेमोग्राफिक के हिसाब से मैंने ऑडियंस चेंज कर दी है। तो अभी आप 10 एड सेट भी बना सकते हो, बट उसमें क्या है कि आपको आपके पास बजट भी उतना होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर बजट अच्छा है तो आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मगर अगर आपका बजट शॉर्ट है तो आप नहीं कर सकते इतने सारे टेस्टिंग। और आपको ऐड जो है, ऐड एक ही रखनी है सभी कैंपेन्स के लिए, सभी कैंपेन्स के लिए ऐड एक ही रखनी है। ठीक है, अगर मैं सपोज इसके लिए अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऐड, क्योंकि हम लोगों को एक बार एक ही चीज टेस्ट करके देखनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐड को भी चेंज करके देखता हूँ ऐसे, अगर मैं समझता हूँ कि मुझे ऐड को भी चेंज करना है या इमेज को भी चेंज करना है हर एक के लिए, तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एट ए टाइम आप कोई भी एक वेरिएबल आप टेस्ट कर सकते हो, चाहे तो लैंडिंग पेज या फिर आप अपना जो है एड सेट का जो ऑडियंस है वो सेट चेंज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, एड कॉपी टेस्ट कर सकते हो, कॉल टू एक्शन टेस्ट कर सकते हो, और लैंडिंग पेज टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इतनी ही चीजें टेस्ट करके देख सकते हो, बट एट ए टाइम आपको एक ही चीज, कोई भी एक चीज टेस्ट करना है, ए बी टेस्ट या स्प्लिट टेस्ट करते वक्त, या फिर इतनी सारी जो एड सेट्स आप बना रहे हो इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिर अगेन हमको अगर इसको जैसे है हम लोग ए बी टेस्ट, अगर यहाँ पे ए बी टेस्ट नहीं कर रहे हम लोग, अगर हम लोग ए बी टेस्ट जैसे कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स में एक ऑप्शन आता है, एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे ए बी टेस्ट कब करना चाहिए या हम लोगों को टेस्ट कब करना चाहिए, कम से कम 7 दिनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको ए बी टेस्ट का सिलेक्ट नहीं करके दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे ए बी टेस्ट अगर सिलेक्ट करते थे तो हमको यहाँ पे इस तरीके का रिजल्ट मिलता है, जैसे ए और बी, एक ए वर्जन है और एक बी वर्जन है। तो इसमें से विनिंग जो एड सेट है, अगर मैं 7 दिन के लिए मेरी एड रन कर रहा हूँ ए बी टेस्ट के ऊपर, तो जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग एड्स है वो मेरी विनिंग एड होगी, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और ज्यादा बजट डाल के। ठीक है, और जो लोएस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगी वो मैं इसको बंद कर दूंगा उस एड सेट को। इस हिसाब से मुझे रिपोर्ट्स लेके मिलेंगी, कहाँ पे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स में, यहाँ नीचे। ठीक है, यहाँ पे मुझे हर एड सेट के लिए ए बी टेस्ट का मैं रिजल्ट देख सकता हूँ। ठीक है, और जो भी विनिंग एड सेट है तो मुझे वो फेसबुक बता देता है कि इसका जो परफॉर्मेंस है ये एड सेट का बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए एड्स रन करते वक्त, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बी टेस्ट, यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं कौन से कैंपेन के लिए करना है, इस हिसाब से हम लोग यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस यस, बट इसमें बजट हम किस में डालते हैं, एड सेट में डालते हैं कि एड्स में डालते हैं, मतलब सारे एड सेट का एक ही बजट डालते हैं कि हर एक में अंदर एक अलग हर अलग एक, जाके डालते हैं? हाँ, अगर हम लोग एडसेट के लेवल पे अगर बजट डाल रहे हैं तो एडसेट के लेवल पे हम लोग बजट डाल सकते हैं। जैसे ये कैंपेन सिलेक्ट है, सॉरी, जैसे ये कैंपेन सिलेक्ट है, यहाँ पे हम लोग हर एक के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे 200 का बजट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ना करते हुए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कैंपेन में आके कैंपेन लेवल पे हमको बजट ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। मेरी यही राय होगी, मेरा ये सजेशन रहेगा। यहाँ पे आप 2000 या 1000 रुपये डाल दो और इसको जो है कंटिन्यू करो आप अपने एड सेट में, और यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा बजट जो है सेट करने का, क्योंकि फेसबुक अपने लेवल पे जो है वो जो पैसे हैं 1000 रुपीज़ वो हर एक के लिए अपने हिसाब से वो बजट लगाएगा, और जो भी एड सेट जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर वो ज़्यादा पैसे खर्चा करेगा, और जो भी एड सेट जितने परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे उसके ऊपर कम खर्चा करेगा। ठीक है, राइट राइट, हाँ, राइट। सो और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक क्लियर है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके।
ओके, और कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना? नहीं सर। सर ओके, आप वो हाँ। ये हर कॉपी में आपने बोला आपने ऑडियंस पेस्ट किया, वो कहाँ पे पेस्ट किया आपने? पेस्ट नहीं किया, मैंने आपको बताया है, आप कर सकते हो। अच्छा ओके, अभी नहीं किया ना, मतलब अभी जैसे आपने नहीं, कल बताया था वैसे। हाँ अभी मैंने नहीं किया है। अभी क्या है आपको, अब मेरी यहाँ पे क्या कैंपेन, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो भी मैंने कल ये जो बताया था इस हिसाब से आपको इसको कॉपी करना है। कर सकते कॉपी, हाँ हाँ, वो देन ठीक है, आपको वो यहाँ पे समझा। पेस्ट करना है। उस हिसाब से आपको अपना जो है ऑडियंस, अलग अलग ऑडियंस बना के रखनी है आपको। हर हर एड सेट के लिए अलग अलग ऑडियंस आप टेस्ट कर सकते हो, ये ठीक मैंने है, ठीक है, बताया। हाँ समझ गया। हाँ हाँ, ठीक। ओके देन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहीं पे है, हम लोग क्लोज करते हैं अभी सेशन को और कल मिलते हैं, राइट? ओके सर, या ओके फाइन, गुड नाइट Okay. एवरीबॉडी, बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय। Bye sir, take care. Good ओके night. फाइन, थैंक यू, बाय बाय बाय, गुड नाइट।